जय हिंद दोस्तों। प्रायः हम लोग देखते हैं कि हम लोग जय हिंद शब्द का प्रयोग प्रायः करते हैं। इस शब्द का प्रयोग एनसीसी में, सेना में बहुत ज़्यादा किया जाता है। सिविल में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, किंतु जैसे एनसीसी में कोई कैडेट आया, शामिल होने को है या आया किसी से नमस्कार करना है तो नमस्कार नहीं करेगा, वो जय हिंद बोलेगा। तो ये जय हिंद आखिर क्यों बोलते हैं हम, या इसका इतना ज़्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है? आइए पहले हिंद शब्द के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद फिर मैं अपना परिचय दूंगा। तो दोस्तों, हिंद शब्द का जो व्युत्पत्ति है वो हिंदू कुश से आती है। ये हिंदू कुश क्या है? हिंदू कुश एक पर्वत श्रृंखला है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान से प्रारंभ होकर भारत से होते हुए मध्य अफगानिस्तान तक जाती है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन काल में यूनानियों ने इस पर्वत श्रृंखला पर रहने वाले लोगों पर आक्रमण किए। इसके बाद सिकंदर ने आक्रमण किया और जो यूनानियों ने आक्रमण किया, यूनानियों ने इस पर्वत श्रृंखला को जो नाम है वो नाम कॉकासोस इंडिकॉस नाम दिया। कॉकासोस इंडिकॉस यूनानी थे। इसके बाद सिकंदर आक्रमण करता है तो सिकंदर ने इस स्थान को, इस श्रृंखला को, इस पर्वत श्रृंखला को नाम दिया हिंदू कोह या कुह ए हिंदू या हिंदू कुश। कुह ए हिंदू में कुह का मतलब है पहाड़, पर्वत, ऐसा पर्वत जहां हिंदू रहते हैं। वहीं से ये हिंदू कुश पर्वत, हिंदू शब्द हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का नामकरण होता है। नामकरण होता है। ये पर्वत श्रृंखला तो हजारों लाखों साल पुरानी है। तो साथियों, इस तरह से हमें पता चलता है कि हिंदू शब्द जो है वो हिंदू कुश शब्द से निकला है। इसका एक और विष्णु पुराण में और एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि विष्णु पुराण में एक श्लोक दिया गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात उत्तरम यत् समुद्रस्य। अब हम लोग भारत के बारे में थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाएं। हम सब इतना तो जानते हैं कि हम भारत के रहने वाले। तो भारत के ऊपर क्या है? हमने देखा भारत के ऊपर हिमालय है, अर्थात कश्मीर के ऊपर हिमालय है, हिमालय पर्वत। और भारत के नीचे क्या है? समुद्र। तो जो हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में क्या है? एक स्थान, हिमालय के दक्षिण में जो स्थान है, इसका यही मतलब है। और समुद्र के उत्तर में, उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में स्थित जो भूभाग है, इस भूभाग को भारतवर्ष कहते हैं। और इसी भूभाग पर जो संतति हुई, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको भारतीय कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हिंदू शब्द का विश्लेषण होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, और वहीं से हम सब आज तक जय हिंद हिंद शब्द का प्रयोग करने लगे। और अब हम जय हिंद को एक आम भाषा में बोलते हैं। रहते भारत हैं, जय भारत नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जय हिंद सर, जय हिंद साहब।
जी हाँ, मेरा नाम लेफ्टिनेंट हरीशचंद्र तिवारी है। मैं एनसीसी का एक प्लाटून कमांडर हूँ। समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से एनसीसी के टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करूँगा। आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से नए नए वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप सारे के सारे कैडेट्स साथ में ही अभी देखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एनसीसी को माइनर विषय के रूप में डाला गया है। एनसीसी की महत्ता को समझते हुए हमारे देश की सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एनसीसी को माइनर के रूप में पढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ऐसे में छात्राओं के समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उनको मैटर कहाँ से मिले। बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अभी इतने बड़े लेवल पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी एनसीसी के कैडेट्स के लिए तो बुक्स अवेलेबल कराते थे, लेकिन वो भी एक लिमिट में हैं। वर्तमान युग मल्टीमीडिया का ज़माना है और ऐसे में किताबों पे पढ़ना ठीक लगता है, लेकिन वीडियोस देखना, वीडियोस के माध्यम से समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो जी हाँ साथियों, अब मेरे द्वारा आप लोगों को समय समय पर एनसीसी के टॉपिक्स पर आपको वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। हम थोड़ा सा एनसीसी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि एनसीसी क्या है, क्यों आ गई, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए साथियों, किसी भी विषय सामग्री को पढ़ने से पहले हम उसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि कोई भी विषय वस्तु हमारे समक्ष कैसे आ गई, ये एनसीसी कहाँ से आई। ये इसका नाम एनसीसी क्यों पड़ा, क्यों, कुछ और क्यों नहीं, कोई और नाम दिया जा सकता था। एनसीसी ही क्यों नाम दिया गया, क्या इसका नाम एनसीसी ही था। तो ऐसे कुछ सवाल सबके जहन में उठने चाहिए, आपके भी जहन में उठने चाहिए। ये आप पढ़ रहे हैं ना, मैं भी एक छात्र हूँ, आप भी एक छात्र हैं, तो मन में ये जिज्ञासाएं होनी चाहिए कि साहब एनसीसी काहे है जाको नाम, कछु और हो तो नो। ये जिज्ञासा उत्पन्न होना एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। चीज़ों को जानना है। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, जब तक तो आपको सीखने की, आपको जानने की ललक नहीं होगी। ललक नहीं होगी तो आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे। जब जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाई किस बात की, फिर तो एग्जामिनेशन देना है। तो अब एग्ज़ाम देने के लिए तो फिर देखा जाएगा, उस समय गैस पेपर वगैरह कुछ मिल जाएगा, देखा जाएगा, हो जाएगा। नहीं, जिज्ञासु होना सबसे पहली अनिवार्यता है। तो आप लोग सबसे पहले जब आपको कोई चीज़ पता चले तो उसमें आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रही है, उसका ओरिजिन क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं। तो एनसीसी को हम सब जैसा कि जानते हैं कि एनसीसी के जो कैडेट्स होंगे, अगर एनसीसी कैडेट्स मेरा भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो निश्चित रूप से जान रहे होंगे कि एनसीसी का जो शुरुआत है वो शुरुआत एनसीसी के नाम से नहीं हुई थी, बल्कि एनसीसी की शुरुआत यूनिवर्सिटी कोर के नाम से हुई थी। जी हाँ, यूनिवर्सिटी कोर। कोर का मतलब होता संगठन, यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय।
विश्वविद्यालय संगठन ऐसा करके शुरू में नाम दिया गया। लेकिन थोड़ा सा समय आगे बढ़ा तो ये कहा गया ये यूनिवर्सिटी कोर कुछ अधूरा अधूरा नाम है। ये बात अंग्रेजों के ज़माने की है। मैं हिस्ट्री का जब हिस्ट्री ऑफ एनसीसी बताऊंगा तो मैं बताऊंगा ईयर। तो कुछ कमी लगी तो फिर कुछ समय बाद इस यूनिवर्सिटी कोर का नाम बदला गया और उसका नाम दिया गया यूओटीसी, क्योंकि ये माना गया कि ये यूनिवर्सिटी कोर जो है ये कर क्या रहा है। तो ये कहा नहीं, ये तो सेना के लिए ऑफिसर्स तैयार करने वाला एक संगठन है। सेना के लिए ऑफिसर्स तैयार करने वाला, तो ये कहा गया तो फिर ठीक है, तो यूनिवर्सिटी और कोर के बीच में ऑफिसर्स को भी शामिल किया जाए ना। देन इसका नाम आया यूनिवर्सिटी यूओटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर, यूओटीसी नाम आ जाता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाए जो कि आगे चल करके ऑफिसर्स के रूप में देश के लिए तैयार हो सकें, आवश्यकता पड़ने पर देश की मदद के लिए तैयार रहें। तब फिर इस संगठन ने अपना काम शुरू किया और इसके बाद फिर भाई एनसीसी का स्थापना होती है। तो ये एनसीसी की जो स्थापना होती है यूनिवर्सिटी कोर से शुरू होकर के एनसीसी की स्थापना तक, ये जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को लेकर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।